उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो गया है। सब ये जानना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन होंगे। जवाब है राजीव कृष्णा। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो गया है। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनके नाम का ऐलान अब कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे राजीव कृष्ण और अब वो जल्द ही अपना कार्यभार भी संभाल लेंगे क्योंकि मौजूदा डीजीपी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और राजीव कृष्ण अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। बकरीद से पहले सियासत में भी बवाल मचा है। इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी वाले फैसले से भड़क उठे हैं और चेतावनी दे डाली, जिस पर अब बीजेपी के नेता टी राजा ने भी उसी अंदाज में यहां पर पलटवार किया है। कुर्बानी पर मनमानी की शुरुआत ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने की। उन्होंने मंच से कई भड़काऊ बयान दिए और बताया कैसे मुस्लिमों को बीफ के नाम पर नोचा जाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको इंसाफ की पुकार लगाएंगे। तो वहीं प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर तेलंगाना में बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले टी राजा ने भी छोटे ओवैसी को करारा जवाब दे दिया। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त। दरअसल बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से बैन है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कुर्बानी के नाम पर जहर उगल रहे हैं, जिसकी वजह से सियासत में भी बकरीद से पहले माहौल तनावपूर्ण है। और देखिए, बकरीद आने से पहले ही देश में धार्मिक भावनाएं एक बार फिर से टकराने लगी हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बकरी की कुर्बानी को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहराते जा रहा है। जहां पर एक और हिंदू संगठन इको फ्रेंडली बकरी ईद की अपील कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां बकरीद से पहले हिंदू संगठनों ने इको फ्रेंडली बकरीद का अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय से मिट्टी के बकरे बनाकर प्रतीकात्मक कुर्बानी की अपील कर रहे हैं। पोस्टर्स के जरिए न सिर्फ बकरों की कुर्बानी रोकने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कुर्बानी देने वालों और बकरे बेचने वालों को समझाने की मुहिम चलाई गई है। जहां एक और हिंदू संगठन इको फ्रेंडली बकरीद की अपील कर रहे हैं, वहीं रायसेन के मौलाना ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें अक्ल का दखल नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, शरीयत में अकल को दखल नहीं है। जो कुरान हदीस में नाफिज है वो हो चुका, वो कयामत तक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वहीं बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी भड़क गया और बकरीद के नाम पर हिंसा और क्रूरता पर विराम लगाने की मांग की। देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है, सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? सिर के बाल टूटने पर विग लगवाने का चलन इन दिनों जोरों पर है। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, ज्यादातर लोग बाल टूटने पर विग लगवाते हैं, लेकिन देवबंद के मौलाना इसहाक गोरा ने अब इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। और देवबंद के मौलाना इसहाक गोरा अपने इस तर्क के पीछे दारुल उलूम देवबंद के पुराने फतवे का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान विग लगाकर नमाज अदा करता है तो वो नमाज अधूरी होती है। नकली दाढ़ी में भी नमाज पढ़ना सही नहीं है, ऐसी नमाज भी पूरी नहीं मानी जाती। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नमाज से पहले वुजू और कभी कभी गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन अगर सिर पर विग लगी हो तो पानी त्वचा तक नहीं पहुँचता और वुजू और गुस्ल पूरा नहीं होता और नमाज भी अधूरी रह जाती है। विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और देखा जा रहा है कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की कंफ्यूजन है कि ये शरीयत के हिसाब से जायज है या नाजायज है। विग लगाने के बाद
जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। वहीं मौलाना इसहाक गोरा ने यह भी साफ कह दिया है कि विग और हेयर ट्रांसप्लांट दो अलग अलग चीजें हैं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में हेयर ट्रांसप्लांट को शरीयत के खिलाफ नहीं बताया है, बशर्ते ये धोखे से या किसी गैर इस्लामी तरीके से न किया गया हो। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की अब खैर नहीं। गोरखपुर में कुख्यात माफिया सुधीर सिंह पर पुलिस का शिकंजा अब कस चुका है। युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है और अब गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गोरखपुर में अपराध के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हो चुकी है और टारगेट पर है माफिया सुधीर सिंह। सुधीर सिंह का इतिहास काला है। 1990 के दशक में सुधीर सिंह अपराध जगत में आया। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 42 मुकदमे दर्ज है, जिसमें मारपीट, रंगदारी, लूट, हत्या जैसे केस भी शामिल है। गोरखपुर के अलावा महाराजगंज में और लखनऊ में मुकदमे दर्ज है। सुधीर सिंह का नाम प्रदेश की टॉप माफियाओं के लिस्ट में शामिल है। सुधीर की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। दरअसल ताजा मामला युवक पर हुए जानलेवा हमले का है। शिकायत के बाद पुलिस ने सुधीर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सुधीर सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश दी। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। उसी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मजलूम को मेडिकल के लिए भिजवाया गया है। गोरखपुर से शुरू हुई ये कार्रवाई अब सुधीर सिंह के लिए एक चेतावनी है। वक्त खत्म हो रहा है, या तो सरेंडर करो या फिर योगी मॉडल का नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। जी न्यूज़।